यार। सुपर्ब। हो गया? लिखो। क्या हैंडराइटिंग है। ये क्या है ईशान? सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे। यहाँ पे टेबल TABL और यहाँ पे TABEL। और ये क्या है? THE द की जगह सिर्फ D। क्या है ये? कितनी बार ईशान, कितनी बार? अभी कल ही हम लोगों ने किया है। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम? बहुत मस्ती हो गई, फिर उसी क्लास में रह जाओगे। तुम्हारे सारे दोस्त अगली स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। कांति, रोहन, अच्छा लगेगा तुम्हें? कॉन्सेंट्रेट बेटा, कॉन्सेंट्रेट। बकवास बंद करो और स्पेलिंग ठीक करो। नहीं। क्या? नो नो नो। ईशान, ईशान। क्यों रहते फिर सटी, क्यों हैंडराइटिंग रहती, क्यों होमवर्क अधूरा, क्यों ध्यान नहीं पूरा? This child can drive anybody mad. मूर्ख शिरोमणि। क्यों नंबर ऑफ इनकम, क्यों करते नहीं साहब, क्यों ज्योग्राफी में गोल बोल 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 बोल। दाहिने हाथ में 5 Idiot. बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। आपका, ये आपका और ये आपका। ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आए करो। तब तक मैं जरा ये रख के आता हूं। क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? What a racket they're making in your class, निकम। पक्का मच्छी मार्केट बन गया है। बच्चे हैं सर, शोर तो करेंगे। और फिर आर्ट क्लास में बच्चे अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? वो सब ठीक है, जस्ट गो इजी। हेडमास्टर को स्कूल पे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। विद्यालय के 3 सिद्धांत: नियम, अनुशासन, परिश्रम। सफलता के 3 स्तंभ, संपूर्ण शिक्षा का आधार। हाय लिख लो। क्या हुआ ईशान? ओके 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 ओके, इट्स ओके। जी नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसकी 3rd स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। जी ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम पानी। क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं।
ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं, ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ देखिए, इसको? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर। यहां क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना कह के टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे, बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है।